तो गाइस, क्या आप लोग भी चाहते हो कि आपकी भी ड्राइंग के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से रियलिस्टिक निकले? तो उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी शेडिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ शेडिंग को सीखने के लिए, जिसे सीख के आप भी अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो पहली टिप होने वाली है शेडिंग की डायरेक्शन। तो गाइस, बहुत से ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो शेडिंग को एकदम फ्लैट शेड करते हैं, एकदम फ्लैट शेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्राइंग में रियलिस्टिक लुक, 3D लुक नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स लूँ और एक के ऊपर एकदम फ्लैट शेडिंग कर दूं तो ये एक कॉइन जैसे फ्लैट बन जाएगा। वहीं अगर मैं एक दूसरे सर्कल के अंदर एक बॉल जैसी शेडिंग करूं, जिस हिसाब से एक बॉल का डायरेक्शन होता है, शेप होती है, उस शेप से अगर मैं शेडिंग करना स्टार्ट कर दूं तो धीरे धीरे जो रिजल्ट है वो एक बॉल जैसा एकदम 3D आने लगेगा। तो ये उनके मकसद होते हैं, जो एक को बागी और दूसरे को सॉरी गलत स्किप कर दी। तो ये उनकी डायरेक्शन होती है जो एक को बॉल और एक को कॉइन बनाती है। तो वैसे ही हमारे फेस में भी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग शेप्स होते हैं और उनको शेड करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में शेडिंग करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप आईज को ड्रॉ करोगे तो उसको आप एकदम फ्लैट शेडिंग ना करके उसकी डायरेक्शन के हिसाब से उसको शेड करोगे, उसमें टोनल वैल्यूज ऐड करोगे, ताकि उसका जो रिजल्ट है वो एकदम रियलिस्टिक और 3D आए। तो अब बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 ये कि पेंसिल को पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि हमारी शेडिंग के अंदर पेंसिल को पकड़ने का जो वे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी वे से आपकी शेडिंग लाइट होती है और डार्क होती है। तो इसे समझते हैं पहले। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी पेंसिल जो है वो एकदम शार्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेंसिल शार्प नहीं होगी तो शेडिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छे और यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगी। लेकिन अगर वही पेंसिल एकदम शार्प है, एकदम टिप पॉइंट है, तो जब आप शेड करोगे तो उसका रिजल्ट जो है वो एकदम यूनिफॉर्म मोशन में और बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो अब बात करते हैं कि पेंसिल को अच्छे से पकड़ते कैसे हैं। तो गाइस, अगर आप भी एकदम आगे से पकड़ के शेडिंग करते हो तो आपकी शेडिंग कभी भी स्मूथ नहीं होगी, एकदम डार्क होगी, क्योंकि शेडिंग करते समय हमें पेंसिल को एकदम पीछे से या फिर मिड से पकड़ना चाहिए। वहीं अगर आप एक पेंसिल को बीच से पकड़ते हो या फिर एकदम पीछे से पकड़ते हो तो उसकी जो शेडिंग है वो एकदम यूनिफॉर्म मोशन में होगी, एंड उससे आप लेयर बाय लेयर करके लाइट टू डार्क जाके 3D इल्यूजन की तरह अपनी शेडिंग को कर सकते हो, जो कि अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक लगती है। तो अब आती है टिप नंबर 3, जो कि है ऑब्जर्वेशन। तो गाइस, शेडिंग करने से पहले आपको अपनी रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, ताकि आप उसमें देख सको कि कहाँ कैसे शेड किया गया है, कहाँ कैसे वैल्यूज क्रिएट हो रही है, जो कि आपको अपने रेफरेंस फोटोग्राफ में क्रिएट करनी है। जैसे कि तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन करना है डिटेलिंग्स को। जैसे कि मिस्टर बीन की जो नोज है उसके ऊपर कितने सारे मार्क्स हैं, उनके जो चिक्स हैं उनके ऊपर कितने सारे मार्क्स हैं, एंड उनके जो फोरहेड है वहाँ पर कितनी सारी लाइंस हैं, एंड उनकी जो चिन है वहाँ पर कितने सारे मार्क्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि बियर्ड है, एंड जो उनकी नेक है वहाँ पर भी छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि उनकी बियर्ड है, एंड जो ईयर्स के अंदर जो हाईलाइटेड पार्ट है, इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। एंड जब आप शेडिंग करोगे तो इन सब चीज़ों को अप्लाई भी करना है अपनी ड्राइंग के अंदर, ताकि एक 3D इल्यूजन लेके आ सके अपनी ड्राइंग के अंदर शेडिंग के समय, जो कि दिखने में अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक लगता है। तो गाइस, अब आती है टिप नंबर 4, एंड टिप नंबर 4 एंड 5 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से देखना। तो टिप नंबर 4 में हम देखेंगे पेंसिल के ग्रेड्स। तो गाइस, जो पेंसिल की ग्रेड्स होते हैं HB से 10B या 12B तक, जो कि आप यूजुअली बॉक्सेस में देखते हो आर्ट लाइन और डॉम्स के अंदर, तो उनका सही तरीके से यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि लाइट टू डार्क कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जब मैं पोर्ट्रेट को शेड करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ HB ग्रेड का। एंड अब सेकेंड लेयर में दूंगा 2B पेंसिल से। अब बारी आती है थर्ड लेयर की, तो मैं यहाँ पे 3B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है 4B या 6B अपनी रेफरेंस के हिसाब से उसका यूज़ कर लेना। एंड ऐसे ही लेयर बाय लेयर करके हमें पूरे पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना है, ताकि हम लाइट टू डार्क जाके पूरे पोर्ट्रेट में एक 3D इल्यूजन लाके उसे एक रियलिस्टिक वे में ड्रॉ कर सकें। एंड गाइस, डायरेक्ट डार्क पेंसिल का कहाँ पे यूज़ करना है, तो वो है जो आईज का जो प्यूपिल होता है वो ज़्यादातर डार्क ही रहता है, अपनी रेफरेंस फोटोग्राफ में देखना डार्क होगा, तो उसको आप 10B या 12B से ड्रॉ कर सकते हो। आई लैशेज जो होते हैं वो भी एकदम डार्क होते हैं, तो उनको भी आप 10B या 12B से डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो शेडिंग है वो लेयर बाय लेयर ही होगी HB to 10B। और 10B का ज़रूरत नहीं कि 10B यूज़ होगी, ज़्यादातर तो 4B 6B में भी लेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस, मैंने जो बताया उसको अगर आप फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो कि कहाँ पर रेफरेंस के हिसाब से कौन से ग्रेड का यूज़ करना चाहिए, HB का कब यूज़ करना चाहिए, 2B 3B 4B to 10B कहाँ कैसे क्या यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप वैसे ही प्रैक्टिस करते जाते हो तभी आप सीख पाओगे टोनल वैल्यूज़ को। एंड गाइस, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि शेडिंग जो है वो हमेशा लाइट टू डार्क होती है, HB to 10B होती है, कभी भी 10B to HB नहीं होगी, वरना पेपर ही ख़राब हो जाएगा, ड्राइंग ही ख़राब हो जाएगी।
तो अब बात करते हैं हमारे टिप नंबर 5 की, जो कि लास्ट एंड फाइनल है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो इस टिप में हम बात करेंगे टोनल वैल्यूज़ की। तो मैं टोनल वैल्यूज़ को आपको इस इमेज से समझाता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। तो इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि एक बॉल है जिसके ऊपर लाइट आ रही है एंड इस पे टोनल वैल्यूज़ बन रही है। जिसमें ऊपर से लाइट आ रही है तो ऊपर जो है हाईलाइट्स और लाइट टोन्स है, फिर बीच में मिड टोन्स है, फिर नीचे की साइड एकदम डार्क टोन्स है। तो ये 3 लेवल्स होते हैं टोनल वैल्यूज़ के, लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन। जिसे अगर आप शेड करोगे तो आप ऊपर एकदम लाइट HB पेंसिल का यूज़ करोगे, फिर मिड में आप 2B या 4B पेंसिल का यूज़ करोगे, फिर एकदम डार्क में आप 8B या 10B पेंसिल का यूज़ करोगे। वैसे ही हमारे रेफरेंस के अंदर भी होता है। वैसे ही अगर हम मिस्टर बीन की इस फोटोग्राफ के अंदर देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर से लाइट नीचे आ रही है, तो जो नोज़ का एरिया वो हाईलाइट हो रहा है एंड जो फोरहेड है और दोनों चिक्स है वो लाइट टोन्स है एंड जो फेस है वो मिड टोन है एंड जो नीचे नेक और कोट का जो डार्क एरिया है वो डार्क टोन्स है। एंड ईयर्स में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो राइट वाला ईयर है वहाँ पर लाइट टोन्स बन रही है क्योंकि उस तरफ से लाइट आ रही है, लेकिन जो लेफ्ट वाला ईयर है वो मिड टोन्स में जा रहा है क्योंकि उधर लाइट कम पहुँच रही है। एंड इन टोनल वैल्यूज़ को आपको रेफरेंस समझ के अपने ड्राइंग के अंदर भी अप्लाई करना है ताकि आपकी ड्राइंग जो वो रियलिस्टिक, अट्रैक्टिव और 3D इल्यूजन क्रिएट करने वाली लग सके। तो गाइस 5 की 5 टिप्स मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आपका रह गया है जो क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उस पर ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।